वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 8 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा लास्ट पार्ट ही चल रहा है, हमारा गेस्ट ऑफ एनिमल्स, जो आज शुरू होगा, जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के मूवमेंट के बारे में। गेस्ट मतलब होता है जो हमारा एक पार्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। जो हम लोग का मूवमेंट क्या होता है, ह्यूमन का मूवमेंट होता है कि वे वॉक करता है। ह्यूमन का जो मूवमेंट है के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग एनिमल का मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल कैसे मूव करता है। हम लोग जानते हैं कुछ एनिमल फ्लाई करता है, कुछ वॉक करता है, कुछ रेंगता है ज़मीन पर। तो हम लोग उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके का मूवमेंट जो है जो एनिमल करता है। अलग अलग वे में एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। कुछ एनिमल के पास तो बोन्स भी नहीं होते हैं, वे कि अपने मसल से अपने बॉडी को एक्सपैंड और शॉर्टन कर मतलब फैलाते हैं और फिर सिकुड़ते हैं अपने बॉडी को सिर्फ मसल के वजह से। कुछ एनिमल के पास बोन्स तक नहीं होते हैं। जैसे में एग्जांपल है बर्ड फ्लाई करके होता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे जाता है? फ्लाई करके जाता है। फिश जो है स्विम करते जाता है। कुछ जो हमारा इंस्टेंट है हमारा जो वॉक करके जाता है, कुछ फ्लाई करके जाता है, कुछ रेंग कर जाता है मतलब क्रॉलिंग। जो हमारा सांप वगैरह जो रेंग के जाता है, फ्लाइज, कॉकरोच, और जो हमारा बर्ड्स है ये सब फ्लाई करके जाता है। शिप जो हमारा स्विमिंग करता है। तो ऐसे हमारा एनिमल का जो मूवमेंट होता है। तो आज हम लोग कुछ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल कैसे मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनिमल कैसे मूव करता है, एनिमल का क्या लोकोमोशन है एनिमल का। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है हमारा केचुआ होता है, हिंदी में हम लोग केचुआ बोलते हैं, जो कि कॉमनली हमारा सॉइल में फाउंड किया जाता है। सॉइल वगैरह में हमारा अर्थवर्म रहता है। अर्थवर्म के पास बोन्स तो नहीं रहते, वे सिर्फ अपने मसल से अपने बॉडी को मूव करते हैं। उन अर्थवर्म के पास बोन्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव बोन्स। वे सिर्फ अपने पास उसके पास सिर्फ मसल्स होता है, जिससे जैसे वह अपने बॉडी को मूव करता है। जो कि अर्थवर्म का तुम बॉडी देखोगे तो वे रिंग शेप में होता है। मान लो हमारा ये अर्थवर्म है, तो इसके बॉडी पर मतलब कम से कम बहुत सारे रिंग शेप में बने हुए होते हैं। सिगमेंटेड फॉर्म होता है उनका, और जो उनके पास सिर्फ मसल्स होते हैं जिससे वजह से वे मूव करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट, जो मूवमेंट के टाइम में जो अर्थवर्म जो होता है हमारा, तब अर्थवर्म जो होता है पहले हमारा अर्थवर्म इस टाइप के मूव करता है। पहले वो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा एक्सटेंड करेगा, तो पीछे वाला पार्ट को हमारा फिक्स्ड किया हुआ रहेगा। पीछे वाला पार्ट तो हमारा फिक्स्ड किया हुआ रहेगा। पहले पहला पार्ट को अगर वो एक्सटेंड करेगा तो पीछे वाला पार्ट को मूव करेगा। जब हमारा पीछे वाला पार्ट को एक्सटेंड करेगा तो हमारा आगे वाला पार्ट को मूव करेगा। इसी प्रकार वे आगे फिर बढ़ते जाएगा। मतलब ड्यूरिंग मूवमेंट अर्थवर्म का जो मूवमेंट होता है, पहला जब उसका पार्ट जो एक्सटेंड करता है तो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी जब एक्सटेंड करेगा तो हमारा जो बैक पार्ट जो रहेगा उसको फिक्स्ड किया हुआ रहेगा। और जब वो पहले वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट को फिक्स्ड किया हुआ रहेगा तो पीछे वाले पार्ट को रिलीज कर मतलब पीछे वाले पार्ट को छोड़ देगा। इसी प्रकार मतलब पहला मूव करेगा, एक्सटेंड करेगा तो पीछे वाला हमारा फिक्स्ड रहेगा। जब हमारा पीछे वाला तो रिलीज करेगा तो आगे वाला फिक्स्ड रहेगा। मतलब हर एक टाइम पर वो धीरे धीरे इसी तरह मूव करता है, अपने बॉडी को इसी तरह पुल करता है ताकि वह आगे की तरफ मूव कर पाए, और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस को वो कवर करता है, स्मॉल डिस्टेंस। और यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है पूरे मूवमेंट। मतलब जितना भी वो मूव करता है वो रिपीट करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अर्थवर्म जो है अपना अर्थवर्म ज़्यादा से सॉइल में ही रहता है, और जो अपने सॉइल में वो इसलिए रहता है क्योंकि वह ये भी है कि वो अपने सॉइल को फर्टाइल बना लेता है, उपजाऊ बना लेता है। सॉइल के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि जो अर्थवर्म का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मतलब जो पचा हुआ पार्ट नहीं रहता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वे सॉइल में छोड़ देता है, जिससे हमारा सॉइल और फर्टाइल बन जाता है। जो हमारे सॉइल को और फर्टिलाइज़र के रूप में फर्टाइल कर देता है, उपजाऊ बना देता है। फिर हमारा दूसरा नंबर पर हमारा स्नेल। स्नेल जो हमारा देखे होंगे जिसके ऊपर हमारा एक आउटर सेल लगा हुआ रहता है, घोगा।
ये हमारा अगर आगे स्नेल है तो ऊपर ये इतना बड़ा सेल टाइप का लगा हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है हमारा स्नेल जो होता है। बहुत स्लो मूविंग एनिमल है, बहुत स्लो मूविंग एनिमल है स्नेल जो है हमारा। इतना बहुत स्लो चलता है क्योंकि उसके ऊपर एक आउटर सेल लगा हुआ होता है, आउटर सेल लगा हुआ होता है जिससे कारण वह बहुत धीरे धीरे मूव कर पाता है। और इसका जो सेल है ये इसको कोई हेल्प नहीं करता है मूविंग में, ये नहीं थी सेल के कारण मूव करता है। इसका जो सेल है वो कोई भी हेल्प नहीं करता इसको मूव करने में। स्नेल के पास भी बोन्स नहीं होते हैं। अभी बताएं सेल ऑफ स्नेल का जो सेल होता है वो मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। स्नेल का जो फुट होता है जो कि लार्ज होता है और फ्लैट होता है, जो कि उस और स्नेल का जो मसल्स जो उसका फुट जो बना हुआ रहता है, पैर जो बना हुआ रहता है या फिर जो उसका बॉडी बना हुआ रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल का बना हुआ रहता है जो कि उसको मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्नेल अपने सेल से मदद से नहीं चलता जब बल्कि अपने फुट से चलता है जो कि स्ट्रॉन्ग मसल का बना हुआ रहता है जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच तो देखे होंगे हम, कभी उछलता है, कभी क्लाइंब करता है, कभी उड़ता है। तो कॉकरोच जो रहता है, कॉकरोच पर भी एक हमारा हार्ड आउटर स्केल्टन लगा हुआ रहता है जो कि अलाउ करता है मूवमेंट को, जो कि अलाउ करता है हमारा मूवमेंट को। कॉकरोच के ऊपर भी हमारा एक हार्ड स्केल्टन लगा हुआ रहता है, आउटर स्केल्टन, जो कि हम लोग के उसके मूवमेंट को अलाउ करता है। जो कॉकरोच के पास हमारा 3 पेयर होता है लेग का जो कि हेल्प करता है वॉकिंग में, चलने में मदद करता है। और 2 पेयर जो होता है उसके पास विंग्स होता है, पंख, जो कि उसको फ्लाई करने में मदद करता है, जो उसके ब्रेस्ट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो कॉकरोच कैसे मूव करता है? उतना जो वो अपने लेग से मूव करता है और विंग से उड़ता है। ठीक है, फिर है हमारा बर्ड्स जो है हमारा फ्लाई करता है एयर में और वॉक भी करता है ग्राउंड पर कभी कभी, और मतलब चलता भी है ग्राउंड पर। और डक और स्वैम तो को हम लोग देखते हैं, हंस को और बत्तख को हम लोग देखे हैं कि पानी में तैरता भी है। तो बर्ड जो होता है फ्लाई करता है क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो फ्लाइंग के लिए बहुत ही सूटेड है। उसका जो बोन्स होता है बर्ड का वो बहुत हॉलो होता है, खोखला बोन्स होता है, बहुत ही हल्का बोन्स होता है। अगर भारी रहेगा तो वो कभी उड़ेगा। अगर हम लोग पेपर में एक पत्थर लगा दो तो क्या कभी उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। पेपर हल्का रहता है जिसके वजह से वो उड़ जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं, बर्ड्स का जो हमारा बोन्स होता है वह हॉलो और लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, खोखला टाइप का होता है, जिसके कारण वह उड़ सकता है। उसके पास फीचर है, बर्ड के पास फीचर है कि उसका जो बॉडी बना हुआ है वो बहुत सूटेड है कि फ्लाइंग करने के लिए बहुत सूट करता है। बोन्स जो होता है उतना बहुत हॉलो और लाइट होता है जिसके कारण वह उड़ पाता है। जो उसका 4 लिम्स बना हुआ है वह फ्लाई करने के लिए बना हुआ है, जो कि हमारा विंग्स में है, मतलब जो उसका पंख है 4 लिम्स यहाँ पर पंख के लिए मॉडिफाई किया गया है। पंख को बोला गया 4 लिम्स बोला जाता है। बर्ड का 4 लिम्स जो होता है विंग्स होता है, पंख, जिससे वह उड़ता है। ठीक है, और जो हिंड लिम्स होता है वे जो होता है उसका लेग होता है जिससे मदद से वह चलता है या फिर स्विम करता है। 4 लिम्स से क्या करता है? 4 लिम्स से हमारा क्या करता है? फ्लाई करता है, क्योंकि 4 लिम्स जो होता है उसका विंग्स होता है और हिंड लिम्स जो होता है लेग होता है। तो विंग अगर पंख है तो पंख के उड़ेगा ही ना, और अगर हमारा लेग है तो लेग के क्या करेगा? चलेगा या फिर तैरेगा फिर, जो कि बर्ड्स डक में देखते हैं हम लोग वो तैरता है। बर्ड्स जो है हमारा कांस्टेंट उड़ता ही रहता है, फ्लैपिंग करते करते उड़ता ही रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, जो बॉडी होता है हमारा बर्ड का वह बहुत ही खोखला होता है, जिससे कारण उसका जो वेट होता है वो बहुत हल्का होता है और वे उड़ पाता है। अगर वेट भारी रहेगा तो वे कभी उड़ ही नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ हो अगर भारी रहेगा तो उड़ेगा नहीं, उड़ पाएगा ना। तो जो हमारा स्केल्टन होता है बॉडी का, मतलब उसका जो बॉडी का स्केल्टन होता है बर्ड का, वह बहुत ही हॉलो होता है, खोखला होता है, खालीपन होता है, लाइट होता है, इसीलिए वो उड़ पाता है। फिर है हमारा स्नेक जो होता है, स्नेक के पास लॉन्ग बैकबोन होते हैं, देखे भी होंगे।
उसके पास मसल्स होते हैं, बहुत ही थिन मसल्स होता है, जो कि स्नेक जो होता है ग्राउंड पर भी रहता है, पेड़ पर भी कभी कभी रहता है, वाटर में भी रहता है, और जो हमारा ग्राउंड पर क्लॉर भी मतलब रेंगता भी है। स्नेक जो कैसे मूव करता है, अब स्नेक जो मूव करता है वे स्नेक जो इस टाइप का लूप बना बना के, देखोगे ना स्नेक को, ये ऐसे लूप बना बना के मूव करता है। ये तो ये क्या है, ये लूप ही बन रहा है ना, एक लूप बन रहा है, फिर दूसरा लूप बन रहा है, तीसरा लूप बन रहा है, चौथा, पांचवा। मतलब स्नेक जो बॉडी होता है वो स्नेक जो होता है कर्व करता है बहुत सारे रूप में और ऐसे ऐसे मूव करता है। एक जब वो हर एक रूप में वो अपने बॉडी को आगे की तरफ धकेलता है, पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है ताकि वह मूव कर पाए। मतलब हर एक लूप जो है उसका, वो जो स्नेक है वो मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स के फॉर्म में मूव करता है। ये लूप बना रहा है, ये लूप बन रहा है हमारा, लूप के फॉर्म में मूव करता है। और उसका जो हर एक लूप होता है वो उसके बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है, मतलब आगे की तरफ ढकेलता है, और इसी प्रकार जो होता है स्नेक जो होता है मूव कर पाता है। तो स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेक जो मूव करता है इनटू लूप्स, बहुत सारे लूप बना कर मूव करता है। और लूप बनाता है, जैसे ही वो लूप बनाता है तो उसका जो बॉडी होता है वो फॉरवर्ड पुश होता है, और हर एक लूप बनाने वक्त उसका जो बॉडी होता है वो थोड़ा थोड़ा पुश होता है, और जिसके कारण वह मूव कर पाता है। स्नेक जो होता है स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है बहुत फास्ट, लेकिन तभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। और जो हमारा स्नेक का जो मोशन होता है, जो मोशन क्रिएटेड होता है स्नेक के द्वारा, जो मूवमेंट होता है स्नेक के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटाइन मोशन। मोशन क्रिएटेड बाय, मतलब जो स्नेक का जो चाल है उसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटाइन मोशन। ठीक है। उसके बाद है हमारा फिश जो है हमारा ओशियन में फाउंड होता है, रिवर में फाउंड होता है, लेक में फाउंड होता है। स्नेक का फिश का जो बॉडी हम लोग देखे भी होंगे, उसका जो बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन बॉडी, उसके ऊपर ऐसे 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 बना हुआ रहता है। इधर पंख है, फिन्स है। तो ये जो बॉडी है उसका स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। जो फिश का जो स्केलेटन होता है, मतलब फिश का जो स्केलेटन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स से रहता है। और जो मूवमेंट होता है फिश जो मूव करता है, उस बोलेंगे वो मूव करता है फिन्स के मदद से। ये फिन्स जो उसके तरह उसके बॉडी में लगा हुआ होता है उसके मदद से वो मूव कर पाता है, फिन्स से मदद से वो मूव कर पाता है, और टेल के भी कारण वह मूव कर पाता है। फिश जो होता है हमारा मूव कर पाता है, हमारा फिश का जो मूवमेंट होता है वो फिन्स के कारण होता है। और जो उसका टेल रहता है और फिन्स रहता है, वह उसको उसके बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। जब वो स्विम करता है, स्विमिंग के दौरान उसके बॉडी को हेल्प भी करता है हमारा फिन्स और टेल, ताकि बैलेंस बनाया रहे स्विमिंग के दौरान। और जो उसका स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है उसको हेल्प करता है मूवमेंट में स्विमिंग में। जो उसका जो बॉडी है स्ट्रीम लाइन बॉडी, वह उसको इजीली मूव करने में हेल्प करता है। इसीलिए उसका जो बॉडी है स्ट्रीम लाइन बॉडी है, वह मूव कैसे करता है फिन्स के मदद से। उसका बॉडी कैसा स्ट्रीम लाइन बॉडी है, कहाँ फाउंड होता है, ओशियन, रिवर, लेक। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं कि आज कैसे मूव करता है शॉर्ट में। तो पहला हमारा गेट ऑफ एनिमल। गेट मतलब होता है मूवमेंट, मतलब कैसे एनिमल मूव करता है उसके बारे में पढ़े हैं। तो एनिमल जो मूव करता है, अलग अलग एनिमल अलग अलग वेज में मूव करता है। पहला है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है हमारा सॉइल में फाउंड होता है, इसके पास बोन नहीं होता है, सिगमेंटेड बॉडी होता है। ये जब मूव करता है तो जब इसका आगे वाला बॉडी एक्सटेंड किया हुआ रहता है तो पीछे वाला बॉडी फिक्स्ड रहता है। जब पीछे वाला रिलीज होता है तो आगे वाला फिक्स्ड रहता है, और उसी प्रकार अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है, मतलब मूव करता है। और अर्थवर्म के कारण उस सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ता है। फिर है स्नेल। स्नेल जो हमारा स्लो मूविंग बॉडी है, वेरी स्लो मूविंग, क्योंकि इसके जो बॉडी पर रहता है सेल लगा हुआ रहता है। और जो ये भी है कि सेल जो कोई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, सेल वो जो मूव करता है अपने लेग के वजह से मूव करता है, जो कि
उतने लेग मतलब उसका जो बॉडी के पास बहुत सा स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है जिसके कारण वो मूव करता है। बॉडी के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है जिससे कारण वो मूव करता है, सेल के वजह से मूव नहीं करता है स्नेल। फिर है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है हमारा, कॉकरोच के पास हमारा 3 पेयर लेग का होता है, 2 पेयर विंग का होता है। लेग जो है हेल्प करता है वॉकिंग में और विंग्स जो है हेल्प करता है फ्लाई करने में। बर्ड्स जो है हमारा फ्लाई करता है एयर में, वॉक भी करता है और स्विम भी करता है कुछ। तो जो उसका बॉडी बना हुआ है बहुत वेल सूटेड बॉडी है फ्लाइंग के लिए। वे उड़ पाता है क्योंकि उसका जो बोन्स होता है बहुत हॉलो और लाइक होता है, मतलब बहुत खोखला और हल्का होता है। उसका जो 4 लिम्स जो होता है वो विंग्स होता है। विंग्स को ही 4 लिम्स बोला जाता है यहाँ पर बर्ड का, जिसके मदद से वो उड़ता है। हिंड लिम्ब जो होता है उसको लेग बोला जाता है। हिंड लिम्ब को लेग बोला जाता है, जो कि उसको वॉक करने में मदद करता है और स्विम करने में। जो उस बॉडी होता है बर्ड का वो बहुत सी हल्का वेट का होता है जिसके कारण वो उड़ पाता है। स्नेक जो होता है उसके पास लॉन्ग बैकबोन होते हैं और जो मूव करता है वे मूव करता है इनटू लूप के फॉर्म में मूव करता है। लूप के फॉर्म में मूव करता है। जब भी वो लूप बनाता है तो उसका जो बॉडी होता है उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है जिसके कारण वे फिर मतलब आगे मूव कर पाता है। और जो मोशन होता है स्नेक को तो हम लोग बोलते हैं सरपेंटाइन मोशन। फिर फिश जो है हमारा ओशियन रिवर्स लेक में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है उसको ईजिली हेल्प करता है ताकि वह पानी में स्विम कर सके। जो इसका जो मूवमेंट होता है जो ये स्विम कर पाता है, पानी में रह पाता है, उसका कारण है फिन्स जो लगा हुआ है। फिन्स और फिन्स जो है उस टेल पर प्रेजेंट जो होता है हमारा उसका, वे जो उसको हेल्प करता है स्विमिंग में। और फिन जो होता है उसके बॉडी को बैलेंस किया हुआ रहता है स्विमिंग के दौरान। इसी प्रकार फिश जो है मूव करता है फिन्स के द्वारा, स्विम करता है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और जो हमारा ये चैप्टर भी है ये भी ख़त्म हो गया है। हम लोग अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।